हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इंशाल्लाह 1 जनवरी पोस्ट करेंगे जो हमारी न्यू कंपनी IB01 और उसमें कुछ एरर्स भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली कंसल्टेंट लेवल को ज़्यादा फोकस करेगा और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, आपने उसकी जो एक अप्रूवल होती है वो चेक करने, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है उस पर आप फोकस करेंगे। Okay, come to backend. Oh, sorry, front end. अच्छा, accounting, financial accounting, जनरल लेजर। इसमें आप आएंगे मास्टर्स रिकॉर्ड, मास्टर रिकॉर्ड, ईयर अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग एंड FS00। ये टी कोड है, आप टी कोड यहाँ पे भी पुट करके तो डायरेक्ट इस परफॉर्मेंस में आप आ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना कंपनी कोड चेंज करने, तो पहले आप सेटिंग्स में आके हायरार्की डिस्प्ले और आप टिक करेंगे डॉट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। ओके, एंटर एंड /n अगेन FS00। रिफ्रेश हो जाएगा ये पेज। तो यहाँ पे आपने जब भी न्यू कंपनी जब भी आपने न्यू कंपनी का जनरल अकाउंट क्रिएट करना हो, तो आप पहले नेविगेशन ट्री को पहले उसको ऑफ करेंगे और डॉट डिस्प्ले उसका सबसे पहले आप नेविगेशन ट्री का जो डिस्प्ले है उसको आपने हाइड करना है एंड देन अपनी कंपनी कोड देंगे IB01 इंटरनेशनल बेवरेजेस। अच्छा, अब ये जेल अकाउंट से क्या मुराद है? याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे 3 चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज चार्ट अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट ग्रुप एंड व्हाट इज जेल अकाउंट। ऐसे ही है, अगर आपको याद हो तो जो लास्ट लेक्चर था हमने उस पर ये चीज़ें डिस्कस की थी। चार्ट अकाउंट क्या होता है, फिर उसके बाद अकाउंट ग्रुप क्या होता है और जेल अकाउंट क्या होते हैं। तो ज़रा बैक एंड पे आपको मैं अकाउंट ग्रुप की एक लिस्ट बता दूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर, master data, GL accounts, preparations, and different account groups. Okay. Yeah. SM12. सर्च, और जो भी आपके ये अकाउंट्स हैं जो लॉक हो चुके हैं उनको आप Ctrl+A एंड देन डिलीट कर दें। Okay, now come to different account groups. Position COAI. COAI, आई थिंक हमने इसको डिफाइन किया था, नहीं किया था वाइस। जो लेक्चर 3 था उसमें हमने इसको डिफाइन किया था अकाउंट ग्रुप्स को। अगर नहीं तो अब हम क्रिएट करते हैं COAI, उसके बाद अकाउंट ग्रुप FAAG। अब ये FAAG क्या चीज़ है? F फॉर फिक्स्ड, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट एंड G फॉर ग्रुप। ठीक है, तो आपका बन जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे आप अपना वो देंगे IB01। ठीक है, अपनी कंपनी कोड का जो नेम है वो यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि भाई किसकी कंपनी का ये डेटा मौजूद है। 001 से 099।
अब ये चीज़ क्या है, मैंने आपको ना एक चीज़ एक्सप्लेन। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ 5 पिलर्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें आपके एसेट्स हैं, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है एंड लायबिलिटीज है। ठीक है, इन पांचों को मजमूई तौर पे हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, और इंडिविजुअली इनको हम कहते हैं अकाउंट ग्रुप। जैसे कैसेट आपका अकाउंट ग्रुप है, कैपिटल आपका अलग अकाउंट ग्रुप है, इनकम, एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, दीज आर योर अकाउंट। तो अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आइटम्स होंगे उन आइटम्स को हम कहते हैं जीएल अकाउंट। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स है, एसेट में आपका कैश आता है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर स्टॉक है। these items are called chart sorry GL account. Okay, you have to understand three technical things: what is GL account, and what is account group, and what is chart account. Okay, these things are very important. So we are creating GL account codes, right? तो अब यहाँ पे जो ये 001 और 099 ये कहाँ से है? लास्ट लेक्चर में जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट किया था ना, उसमें हमने लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट मेंशन की थी 03। ठीक है, तो उसका मतलब ये था कि जो जीएल अकाउंट होंगे इनकी लेंथ बनेगी 3 डिजिट्स की। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे आप CAAG करंट एसेट्स, बीच 100 199। अच्छा, ये आप अच्छा ये ध्यान कीजिएगा जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट ये मिस ना हो, CPAG, यानी कि ये कैपिटल का आपका अकाउंट है। 200 299 COAI LLAG long term liabilities 300 399। देन इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि जो डेटा है उसको, अच्छा SLAG एंड DEAG IEAG OEAG एंड INAG। अच्छा, ये आपके आ जाएंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, IP01 400 499। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस IP01 500 5, indirect expenses 600 699, operating expenses IP01 700 7, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इनकम और रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम, अच्छा लास्ट आपका होगा COAI और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट SCEL, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा, ये बता सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट?
800 8 49 नंबर के 8499, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरतीब से जो है तमाम अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद सेव करना है, और फिर हम इन्हीं सीरीज के मुताबिक अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जो फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट में आपका प्लांट है, बिल्डिंग है, जितनी भी आपके चीज़ें आती हैं फिक्स एसेट में, उसका जीएल अकाउंट नंबर होगा 001 से लेके 099, ठीक है, यानी कि 100 तक उसकी सीरीज होगी। करंट एसेट के आपके पास आपने क्रिएट करने कैश है, बैंक है, रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो आपने उनको अगर क्रिएट करने हैं तो उसकी सीरीज होगी 100 to 199। तो कैपिटल क्या आपका 200 एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 300, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज 400। इसी तरतीब से आपने क्रिएट करने हैं। नाउ कम टू न्यू सेशन एंड वी क्रिएट जीएल अकाउंट। अच्छा, बात आपको मैंने बता दी था, टी कोड इज FS00। और यहाँ पे आप अपना ये कंपनी कोड चेंज करें IP01। अच्छा, पहले हमने क्या क्रिएट करना है, बैंक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट का हम कोड देंगे 100, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये चेंज डिस्प्ले का ऑप्शन है, ये चेंज का ऑप्शन है, ये क्रिएट का ऑप्शन है। तो कोड देके उसके बाद आप क्रिएट पे आ जाओ। ओके, उसके बाद अकाउंट टाइप आपसे पूछ रहे बैलेंस शीट अकाउंट, क्योंकि जो हमारा कैश है ये क्या चीज़ है, करंट एसेट, और करंट एसेट किस में आते हैं, आपके इसमें आते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट में आते हैं। ओके, अच्छा, अब इसका अकाउंट ग्रुप कौन सा है, ये आ गया, इसका करंट एसेट ये आ गया, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टैक्स क्या है, बैंक। लॉन्ग टैक्स आप HBL बैंक लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये पहला आपके पास ऑप्शन है टाइप एंड टाइप डिस्क्रिप्शन, इसमें आपने जो अकाउंट टाइप करना है और अकाउंट ग्रुप लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो S/4HANA में आपका जो है ना अकाउंट ग्रुप में आपसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्राइमरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट का पूछा है, ठीक है। तो इसी सी में ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है, उसका थोड़ा सा जो टेम्पलेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ कम टू कंट्रोल डेटा, यहाँ पे आप अपनी करेंसी देंगे, पी क्या बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, इस पर टिक कर दो, और यहाँ से इसको ड्रॉप 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 डाउन करें, और ओपन आइटम मैनेजमेंट, सॉरी ओपन आइटम मैनेजमेंट पे नहीं करना, शॉर्ट शॉर्ट की 001, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। याद है हमने किसी तो अपनी फील्ड स्टेटस वेट को क्रिएट किया था, यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करके यहाँ से आपने चेक करना आपका जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है वो यहाँ पे आना चाहिए FSVI। तो इसको आप चूज करेंगे G001। अच्छा, उसके बाद आप इसको सेव कर दें। नाउ वी हैव क्रिएटेड जीरा अकाउंट। अब वापस आ जाए सेटिंग में, हायरार्की डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री। ओके, जस्ट फर्स्ट टाइम आपने इसको अनटिक करना है एंड देन उसको डिस्प्ले नेविगेशन ट्री को डिस्प्ले करेंगे /FS00 रिफ्रेश कर, आपने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आप जीरा अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे तो इधर आपकी उसकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो अब हम क्रिएट करते हैं कैपिटल का अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू सॉरी क्रिएट का ऑप्शन, कैपिटल का अकाउंट क्या था 200, वो इधर पुट करें, और आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट अकाउंट, एंड अकाउंट ग्रुप आपका आ जाएगा कैपिटल, शॉर्ट टैक्स कैपिटल,
paid up capital, authorized capital. Students, you know what is the difference between paid up capital and authorized capital? Now come to control data. यहाँ पे आपने पी क्या टिक ऑन balances in local currency and sort की 001. Okay, I explain you. ये 001 कंट्रोल एस पेड अप कैपिटल अथॉराइज कैपिटल, ये मुझे आप याद करवाइएगा। मैंने आपको एक स्पेशल क्लास देनी है टैक्स की, जिसमें इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस है, तो उसमें मैं आपको इसके लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस पे गए तो वो एक अलग सी दुनिया है, तो वो टॉपिक से हट जाएगा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं उसकी जानिब, एंट्री की तरफ, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन ये लेजर एंड देन डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑप्शन है, FP50 है, और इसमें क्या होते हैं, एंट्री जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट, एंट्री जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप, पोस्टिंग डॉक्यूमेंट है ये, फिर जनरल पोस्टिंग फॉर लेजर ग्रुप, एडिट और पार्क डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आएंगे जो आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना होगा। फॉर एग्जांपल जनरल पोस्टिंग क्या होती है, आपने एंट्री को पार्क करने, होल्ड करने कैसे करेंगे, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट post first general entry in FP50, double click and new performer will be opened। अच्छा, इधर यहाँ पे आपका जो कंपनी कोड है वो आपने फोकस करने। अच्छा बॉयस, जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट कि हर बैंक का ना एक ब्रांच कोड होता है, ठीक है। तो जब भी वो बैंक का जो वो स्टाफ है, अगर अपने सिस्टम में कोई भी एंट्री पोस्ट करते तो वो अपनी ब्रांच कोड को पहले सिलेक्ट करते, चूज करते। इवन कि आप देखें, अगर आप के कोई बैंक के साथ अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन हैं जिसमें आपके आप पेमेंट फॉरवर्ड करते हो या फॉरेन रेमिटेंस आप रिसीव करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ पे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी ब्रांच कोड क्या है। इवन कि एफबीआर में भी अगर आप टैक्स की पेमेंट करते हो तो उधर भी ब्रांच कोड ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्रांच कोड जो है ये सिस्टम में एंट्री की पोस्टिंग के लिए एक प्रोमिनेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी आपका कंपनी कोड आएगा या फिर जो मेन कंपनी कोड होगा या फिर उसकी जो ब्रांच होगी उसका कोड यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। डेट 2024। अच्छा, ये बताएंगे फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट कौन सी एंट्री पोस्ट करते हो आप? जल्दी से बताइए प्लीज। एग्जैक्टली उसकी क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट एंट्री ये है। तो बताएंगे क्या डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपकी एक नई चीज़ होगी। क्या आप लोगों ने जो है ना एंट्री पोस्ट की थी ना, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे हम कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे, जस्ट कोर्स सिलेक्ट करेंगे। तो ये है छोटा मैग्नीफायर ड्रॉप लिस्ट। ये देखें एच पी एल अकाउंट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे, डेबिट एंड ये क्या डेबिट नहीं है, इधर आया डेबिट एंड अमाउंट पुट करेंगे 500,000। कितना बनती है 500,000? 5 मिलियन की एंट्री पोस्ट, बल्कि 50 मिलियन के से एंट्री पोस्ट करते हैं। अच्छा बॉयज स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कहीं भी शॉर्ट टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा। आई जस्ट पुट कोड in GL account, select debit credit and then amount, okay, and then press enter। now be ready for errors। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये फर्स्ट एरर है आपका, इन कंपनी कोड IB01 नंबर रेंजेस इज मिसिंग।
इसको जरा प्लीज नोट कीजिए। इसको ओपन करें और यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करके तो अपना एक वर्ड का पेज बना लें, वहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई एरर क्या था। फिर नीचे आपने हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की, फिर नीचे उसका आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने काम लास्ट में करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप आ जाएं। इसका सॉल्यूशन है /n fpn1 डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। ये सॉल्यूशन आपको आप अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो जो एरर आया था ना, उस एरर को आपने पहले नोट करना है। एरर आपको खुद ही बताएगा भाई आपने यहाँ पे क्या मतलब कि मिस्टेक की है। तो उसके मुताबिक सॉल्यूशन उसका होगा FBN1, ये टी कोड है। ठीक है, और बैक एंड पे इसका पाथ भी है, मैं आपको पाथ भी बताऊंगा इसका इसका पाथ क्या है। अच्छा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी मतलब कि खुद ही समझ आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। IP01 ये इंटरवल है, चेंज इंटरवल। इस पे आप आगे नंबर रेंज 01 और ईयर 9999 001 20 सॉरी 00012 अब ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसको हमने सेव किया। एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। इसको जरा प्लीज आप नोट कीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अगर आपके पास नोटबुक है तो उस पर प्लीज ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आप लास्ट में उसमें नोट कीजिए प्लीज। अच्छा, रेंजेस FB50 003। देखें, अब यहाँ पे यूजर लेवल का क्या काम होता है। यहाँ पे अगर यूजर लेवल का पता तो मैं आपको फिर वही एटलीस्ट सिखा देता है, लेकिन यूजर लेवल पे वो उसका बेनिफिट नहीं है। बैक एंड पे आप इसके जो एरर्स आते हैं उसको आप सॉल्व करें, जो टेक्निकली इसमें चीज़ आती है आपने उस पर फोकस करना। अच्छा, 100 डेबिट, ये 5 मिलियन। अच्छा, एंटर। अब ये देखें प्रीवियस एरर रिमूव हो चुके हैं। अब ये एक और एरर आ रहा है, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर फॉर कंपनी कोड। ओके, अब आपने पूछा था सर ये हमें कैसे पता चलेगा। आपने इसको ओपन किया और यहाँ से आपको खुद ही बताएगा कि भाई आपने ये आपने मिस्टेक की है, ये आपका एरर है, ये मैसेज नंबर है, ये डायग्नोस हुआ है, ये इसका प्रोसीजर है। वेरी सिंपल। ओके, सम केसेस में आपको कंप्लीट पाथ भी दिया जाएगा और सम केसेस में आपने खुद पाथ को डिफाइन करना। तो यहाँ पे आप आ जाओ, ये पाथ है यहाँ पे। और ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग डॉक्यूमेंट लाइन आइटम डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा। बैक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग डॉक्यूमेंट। मैं इसकी बात करता डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस की। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, जो कि अभी हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अच्छा, इसके मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, और ये मुझे आपने याद करवाना है कल की क्लास में। अच्छा, डॉक्यूमेंट के बाद आप आ जाएं फील्ड्स। फील्ड्स में नहीं है,
डॉक्यूमेंट, इसमें लाइन आइटम देखिए, लाइन आइटम टॉलरेंस ग्रुप्स, ये आगे ठीक है। अच्छा, ईसीसी के अंदर आप डॉक्यूमेंट में आते हैं, डॉक्यूमेंट के बाद आप आते हैं लाइन आइटम, लाइन आइटम के बाद आप आते हैं टॉलरेंस, और टॉलरेंस में आप आते हैं डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयज। अब ये क्या होता है, व्हाट इज टॉलरेंस, ये क्या होता है? देखें, कोई भी कंपनी हो तो उसमें ना आपको मालूम है कि एक लिमिट लगा दी जाती है अमाउंट की, कि इस लिमिट से ज़्यादा आपने एंट्री पोस्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैटी कैश है, ठीक है, और एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एक बकायदा लिमिट लगा दी जाती है। ओके, तो उस लिमिट को हम कहते हैं टॉलरेंस। क्लियर? न्यू एंट्री ग्रुप आप स्किप करेंगे और जस्ट कंपनी कोड दोगे अपना IP01। अच्छा, ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आपका अमाउंट पर डॉक्यूमेंट एंड अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इंशाल्लाह जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे और जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको मैं इसके लॉजिक प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन आइटम अकाउंट एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप लगाते हैं 500 मिलियन, यहाँ पे आप 50 मिलियन लगाते हैं। और बाकी जितने भी हैं कैश डिस्काउंट ये आप इस यहाँ पे ज़ीरो कर दें, और परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो। अब ये अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपने किसी से कोई चीज़ पेमेंट लेनी हो या किसी को आपने पेमेंट देनी हो, कैश पे करना हो या कैश रिसीव करना हो, तो उसमें जो है ना डिफरेंसेस आता है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कस्टमर से कैश रिसीव करनी थी 2,55,360, तो वो कहता है कि मैं आपको जो है 2,45,000 इतना पे कर सकता हूँ। 5-10 हज़ार का डिफरेंस हर ट्रांजैक्शन में लाजमी आता है, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस आते हैं ना, उस डिफरेंस को आप या कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमने कितना डिफरेंस जो है उसकी परमिशन देनी है। दिस पॉइंट इज क्लियर? देखिए, पेमेंट परमिटेड पेमेंट डिफरेंसेस, जब आपने किसी से पेमेंट लेनी हो या आपने किसी को पेमेंट देनी हो, मीन कि आपने कस्टमर को कस्टमर से पेमेंट लेनी हो या वेंडर्स को आपने पेमेंट देनी हो या एम्प्लॉयज़ को आपने पेमेंट कैश पे करना हो, ठीक है। इन शॉर्ट कि आपने एक्सपेंसेस या रेवेन्यू या कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग पेमेंट्स इन्वॉल्व हों, तो उन पेमेंट्स में जो डिफरेंसेस आता है, फॉर एग्जांपल कि आपने कस्टमर से 2,55,000 रिसीव करना था, कस्टमर ने आपको 2,45,000 पे कर दिया, ठीक है, तो डिफरेंस तो इसमें 10,000 का है ना। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई आपने जो पेमेंट्स में डिफरेंस आता है उसकी लिमिट कितनी आपने मुख्तस करनी है, वो इसका ये मतलब है यहाँ पे। यानी कि आपने कस्टमर से पेमेंट जो लेनी है उसमें डिफरेंस कितना आप बेयर कर सकते हैं जो आपने वेंड। एग्जैक्टली, ये एक जाहिर सी बात है, ये मल्टीनेशनल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के एक पैरामीटर्स बनते हैं, SOPs बनते हैं, तो तभी उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड किए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप उसको सेव कर दें, कंट्रोल S। और भर के काम ये करते हैं। अच्छा, मुझे यह बताएं कि यहाँ पे मैंने जो है अमाउंट की जो लिमिट है वो 500 मिनट्स में रखी हुई है, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों के लिए? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप मिलियन बिलियंस की बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको वही भी अता फरमाते हैं कि जो इंसान की तलब हो, जो इंसान की सोच हो, ठीक है। तो मिलियन बिलियंस की बात करें, चाहे आपकी ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। क्योंकि वो मैं एक कॉलेज में लेक्चर दे रहा था,
तो वहाँ पे ना मैंने ना ये अमाउंट देखना शुरू कर दिया, 500 मिलियन और 250,000। ठीक है, तो मैंने जब क्लास में देखा तो काफ़ी स्टूडेंट बेचारे परेशान। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, आप परेशान हो गए? कहते सर जी, आप इतनी बड़ी अमाउंट लिख रहे हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है इसको समझने में भी और लिखने में भी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप कौन से अमाउंट्स लिखते हैं? कहते सर 20,000 30,000। आप मतलब कि ये देखें कि प्लांट है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख का कौन सा प्लांट आता है? ठीक है, तो मतलब ये देखें कि अभी मतलब ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इन्वॉल्व, आप देखें आप पेप्सी में चले जाओ, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, वहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि वहाँ पे आपको मतलब कि ये छोटी मोटी अमाउंट से आपको वो देंगे, भाई इन अमाउंट से आप ट्रांजेक्शन वो फिलअप करें? पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो मिलियंस की बात होती है, वहाँ तो बिलियंस की बात होती है। ठीक है, तो अब ये भी प्रॉब्लम है कि 500 मिलियन कितनी अमाउंट बनती है? ये कौन बताएगा वैसे? 500 मिलियन कितने पैसे बनते हैं? 500 मिलियन, जी, 50 करोड़। और 5 मिलियन, 50 मिलियन, 5 मिलियन। अच्छा मैंने 50 लाख। मैंने एक दफा ना क्लास में बोलना शुरू कर दिया, 63.27 मिलियन, 63.27 मिलियन। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो अमाउंट से इसको फोकस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, नाउ कम बैक FB50। और जल्दी से हम इसके एंट्री को पोस्ट करते हैं, आगे और भी एरर्स आने वाले। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम एरर्स आएंगे, ठीक है, ये बार बार एरर्स नहीं आएंगे। और बीइंग ए कंसल्टेंट एंड मैनेजमेंट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने जरूर ज़्यादा ऐड कर दिया और ये डेबिट और ये आपकी अमाउंट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप देखें दोनों एरर सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे आपकी अमाउंट कितनी आ रही है? 50 मिलियन आ रही है। और देखिए ये डेबिट में 50 मिलियन, क्रेडिट में 0 और रेड आइकन, ठीक है। रेड का मतलब क्या है? आपका जो है आप एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। ग्रीन होगा तो आप एंट्री पोस्ट करेंगे। 200 और कैपिटल स्टेरी की। देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं लिखा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ऑटोमेटिक कैपिटल आ जाएगा, ये देखिए। अब टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल। अब आप इसको पहले आप इसको सिमुलेट करें। सिमुलेट का मतलब ये होता है कि आप पोस्ट करने से पहले एंट्री का प्रीव्यू चेक कर। तो ये आपका आपकी एंट्री का प्रीव्यू है और ये आपके बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, कम बैक एंड अब आप इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें एक और एरर आ चुके हैं। दिस नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट दिस वन, ये एरर नंबर 3 है जी। समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन प्लीज। जी बॉयज। अच्छा, यहाँ पे वापस आ जाए एक बैकएंड पे। SPRO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लेजर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, अब आप परेशान होंगे कि सर ये आप तो फटाफट एरर सॉल्व करें, हम कैसे करेंगे? तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बहुत हर चीज़ सीखने को मिलेगी। ओ सॉरी, अच्छा इसके बाद आपने क्लिक किया, क्लिक क्लासिफाई जीरो अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, गिव यू चार्ट ऑफ अकाउंट, न्यू एंट्री 001 099। अच्छा, फिर इसके बाद 100 199 एंड देन 200 299। जो आपने चीज़ क्रिएट किए थे वो यहाँ पे आपने क्रिएट करने।
300, 399, अच्छा 400, 499, 500, 599, 600, 699, 700 एंड 799, 800 को यहाँ पे हमने कन्फिगर नहीं करना। अच्छा अब ये देखें, ये फर्स्ट क्या आपका फिक्स एसेट, फिक्स एसेट किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, और करंट एसेट किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में। अच्छा कैपिटल किस में जाता है, बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट। अच्छा वी आर डूइंग सम मिस्टेक आई थिंक, 200, 300, 4, 5, 6, 7, ये फर्स्ट फिक्स करंट कैपिटल। अच्छा ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डाटा एक्सपेंस, वो आपका एक्सपेंस में जाएगा। 600 पे आपका एक्सपेंस है, और लास्ट जो है आपका ये रेवेन्यू है। जी स्टूडेंट्स, अच्छा ये आपने इसको इंटर करके आपने इसको सेव कर देना। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है, चलिए चेक करते हैं ज़रा। और यहाँ पे आप न्यू सेशन में आ जाओ, FB50, 03 20, 100, अच्छा ये अमाउंट आ गया, एंड देन कैपिटल 200, स्टैटिक की, एंटर। अच्छा अब आप इसको सेव कर दें, पोस्ट कर दें। बैलेंस फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन आइटम 001 नॉट फील्ड। एक चीज आप प्लीज, अच्छा ये एरर नंबर 4, इसके साथ प्लीज नोट कीजिए। एरर नंबर 4 वो ये कह रहे कि बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट सेंटर इन लाइन आइटम 001 नॉट फील्ड। अच्छा इसका स्टूडेंट, जब हमने अकाउंट ग्रुप को क्रिएट किया था, आपने उस टाइम में कोई पिक्चर ली थी? इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दें। डिफरेंट अकाउंट ग्रुप एंड IB01। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9। जो स्टूडेंट्स इसके जब प्लीज़ कहानी ये आप इसकी पिक्चर लें, और अगर स्क्रीन आपको शो हो रही है तो स्क्रीनशॉट लें, और फिर ये ग्रुप में ऐड कीजिएगा, ठीक है, सॉरी ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा। और आई थिंक वी कमिटेड सम मिस्टेक इन बैक एंड, और इसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में फिक्स करेंगे। कल इंशाल्लाह हम जो आज वाला एरर्स को हम फिक्स करेंगे, और दो और एरर्स आएंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम फिक्स करके तो कल हम एक एंट्री पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।